अगर आप पूरा दिन मजदूरी करो वर्सेस अगर आप पूरा दिन ओवरथिंक करो, शाम को रिजल्ट सेम होगा। मजदूरी करके भी आपको उतनी ही थकान महसूस होगी जितनी कि ओवरथिंक करके, एंड पूरा दिन ओवरथिंक करके भी आपको उतनी ही ज़्यादा थकान महसूस होगी जितनी कि मजदूरी करके। कहने का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो आपकी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एक मेंटल लीकेज को भी आप फेस कर रही हो जो कि आपको पता नहीं रहता या फिर आपने रियलाइज़ नहीं किया होता। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी है, लेकिन शायद आपने ये रियलाइज़ नहीं किया होता है। खाना खाते वक्त आपको कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम याद आ जाते हैं। जब आप रात को बेड पे सोने जाती हो तब आपको याद आता है कि करियर एंड हेल्थ जैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तब आपको ये सारी सीरियस बातें याद आने लगती हैं। हालांकि टाइम तो सोने का है। जब आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते तब आपको दूसरे इंपॉर्टेंट काम याद आते हैं। एक्सरसाइज कर रही होती हो तो तब होमवर्क याद आता है। जब मेडिटेशन कर रही होती तो दुनिया की सारी टेंशन आपके दिमाग में आ जाती है। इसे ही कहते हैं मेंटल लीकेज, जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब आप कहोगे कि वेस्ट कैसे हो रही है, सोचना भी तो ज़रूरी है। जो सोचने का फ़ायदा है ये तभी है जब आपके उस थॉट से आपको कोई फ़ायदा हो। आपने अपने दिमाग में कुछ डिसाइड किया एंड ऑन द स्पॉट आपने उस पर एक्शन भी लिया। बट जब आप एक काम को करते टाइम किसी दूसरे काम के बारे में सोचते हो, लेकिन उस सोच से आपकी वो प्रॉब्लम हल नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है, तो इसे कहते हैं मेंटल लीकेज कि आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जिस काम के बारे में सोच रहे हो, एक तो आपके सोचने से, आपके ओवर थिंक करने से वो सिचुएशन बदल नहीं जाती। दूसरा, आप अभी जो कर रहे हो, करंटली आप जिस सिचुएशन को हल कर रहे हो वो भी हल नहीं होते। अगर आप सोने जा रहे हो एंड आप अपने करियर के बारे में सोचते हो तो उस एक रात में आपका करियर तो आसमान पे जाएगा नहीं, लेकिन आपकी नींद भी ख़राब होगी। मतलब ना आप इधर के रही और ना ही उधर की। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये कहना तो काफ़ी नॉर्मल बात है कि मुझसे ना ये काम हो रहा है ना वो काम हो रहा है।